थाना भवन में धूमधाम से मनाया गया गोवर्धन का त्योहार। इस अवसर पर कई मंदिरों में अन्नकूट का भंडारा भी किया गया। देश भर में गोवर्धन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी को लेकर थाना भवन में भी लोग गोवर्धन का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, जिसको लेकर मान्यता है कि इस दिन गायों और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इस त्योहार को अन्नकूट पर्व के नाम से भी जाना जाता है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। गोवर्धन पर्वत के साथ गाय तथा ग्वाल बालों की भी आकृति बनाई जाती है। वहीं भगवान कृष्ण को विराजमान करके पूजन किया जाता है। यह त्योहार हालांकि ब्रजवासियों के लिए बहुत मायने रखता है। इस त्योहार को मनाने के पीछे द्वापर युग यानी कृष्ण जी के युग की कथा है। मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लेकर लीलाएं की थी। एक समय इंद्रदेव को अभिमान हो गया था, जिससे खिन्न होकर इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को डुबाने के लिए 7 दिनों तक भारी वर्षा की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी कर्ण उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के कहर से सभी को बचाया था, जिससे इंद्रदेव का अभिमान चूर चूर हो गया था और सभी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। तब से लेकर आज तक देश भर में गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है। देश भर में गोवर्धन का त्योहार मनाया जा रहा है, इसका क्या महत्व होता है और किस तरह से मनाया जाता है? यह पर्व भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने अपनी कण की उंगली पर इस गोवर्धन पर्वत को उठाया था और इसकी छत्र छाया में हम लोगों का जीवन व्यापन हो रहा है। पर्वत भगवान कृष्ण ने, बाल कृष्ण ने अपनी इस कण की उंगली पर उठा करके इस पर्वत विजय को अभियान बना करके इसकी छत्र छाया में हमको रखा और इसके हर्षोल्लास उल्लास से 56 भोग इनको लगाए जाते हैं। भोग इनका 56 प्रकार का है। यहाँ पर 56 प्रकार का भोग पंचायती ठाकुर द्वारा मंदिर में इनको लगाया गया और यहाँ पर अन्य भक्तों ने कढ़ी चावल का प्रसाद भगवान का भोग प्रसाद ग्रहण किया। सभी से यही है कि गोवर्धन पर्वत बड़ी ही धूमधाम और विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बाल कृष्ण के लिए। इसका क्या विधि विधान है जब घर में लोग मनाते हैं? इसको विधि विधान ये है इसका कि भगवान कृष्ण के रूप में, जैसे किसी ने अपने घर पर कान्हा जी रखे हुए होते हैं, उनके रूप में कोई गोबर का भी बनाता है। उनकी पूजा, उनके चरणों की पूजा होती है। गोवर्धन भगवान गोधन, जिसको हम गो का धन, गौ गोबर करती है, उससे हमको उपला प्राप्त होता है। अंगारी किसी भी कर्म के लिए वो गोधन का गोसा जलता है। तो शास्त्र कहता है कि यन्नवे भाजने लगना संस्कारो यन्नथा भवेत्। संस्कार तो माता पिता देते हैं, कर्म तो यहाँ करके जाना है। आए हैं तो जाना भी यहीं है, मोक्ष भी यहीं मिलना है। जिस प्रकार यहाँ पर हम जीवन व्यापन कर रहे हैं, उसी की कृपा से यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बोले गोवर्धन भगवान की जय।